पीटी में जो है करंट अफेयर बहुत मायने रखता है। 25 से 30 क्वेश्चन करंट का रहता है, तो उसका हम बहुत बढ़िया से तैयारी किए थे। मतलब कुछ लेक्चर भी देखते थे, उसके बाद मैगजीन वगैरह देखते थे। आपके बदन पर खाकी वर्दी और कंधे पर डबल स्टार लगने वाले हैं, तो अभी से आपको कैसा फील हो रहा है? अभी तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फिर वर्दी चढ़ने के बाद तो कुछ जिम्मेदारी भी बढ़ जाए। एडोटेरिया का 6 मंथ का आता है, वो वाला लिए थे। उसके साथ उत्कर्ष क्लासेस का हम मतलब लेक्चर गौरव सर का ऑनलाइन हम 2020 से ही अभी तक लगातार देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ है प्रवीण कुमार सर, जिन्होंने हाल ही में जो बिहार एसआई का रिजल्ट आया तो सर ने उसमें सिलेक्शन लिया है। तो आज हम सर की जर्नी जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे, क्या क्या बुक फॉलो करे इन्होंने अपने स्टडी के दौरान, ये जानेंगे। और बिहार एसआई से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरी रहती है आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर दीजिए। सर सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। थैंक यू। और सर अभी हमारी तरह सिविल ड्रेस में, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके बदन पर खाकी वर्दी और कंधे पर डबल स्टार लगने वाले हैं, तो अभी से आपको कैसा फील हो रहा है? अभी तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। फिर वर्दी चढ़ने के बाद तो कुछ जिम्मेदारी भी बढ़ जाता है। और अगर आप बात करें सर कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की क्या रही? हम बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर किए हैं, फिर ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किए हैं। और बात करें कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या रही? मैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी किसान है, माँ हाउसवाइफ है, मेरे बड़े भैया है वो गुड्स गार्ड में है। ओके, तो सर आप बिहार दरोगा अभी फाइनल आपने सिलेक्शन ले लिया है, तो सबसे पहले कब आपके जहन में आया था कि बिहार दरोगा की हमें तैयारी करनी है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है? हम इसके 2020 से मतलब दरोगा का तैयारी करना शुरू कर दी। उससे पहले रेलवे सब का तैयारी करते थे। फिर 2020 में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया था, लेकिन उसमें रोल नंबर रंगने में मिस कर दिए थे। तो फिर उसके बाद कोई दूसरा एग्ज़ाम था ही नहीं। रेलवे का फॉर्म फिलअप किए थे, एनटीपीसी का 2 साल हो गया था, कोई एग्ज़ाम का डेट वगैरह नहीं था मालूम कि कब होगा एग्ज़ाम। फिर सोचे कि दरोगा और बीपीएससी का एग्ज़ाम उस समय लगभग प्रत्येक साल आता था। उससे पहले भी 2446 वाला आया था, जिसमें हम नहीं फॉर्म फिलअप कर सके थे। उसमें मेरा रिजल्ट नहीं आया था ग्रेजुएशन का। तो फिर मैं मतलब 2020 से तैयारी करना शुरू कर दिया। दरोगा और बीपीएससी के साथ साथ तैयारी करना शुरू कर दिए थे। और सर अगर बात करें कि दरोगा के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, कि कोई बच्चा अगर बैठना चाहता है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? उसके लिए सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। उसके बाद जनरल और ओबीसी के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसका चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, और दरोगा के एग्ज़ाम की अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो किस तरह से होता है पूरा एग्ज़ाम? इसमें 2 एग्ज़ाम होता है, फिर फिजिकल होता है। जैसे पहला पीटी एग्ज़ाम है, तो उसमें 100 क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन में 2 नंबर रहता है, 200 नंबर का क्वेश्चन, 200 नंबर का और 100 क्वेश्चन रहता है। जिसमें जनरल नॉलेज जीके का क्वेश्चन रहता है। उसमें जैसे करंट अफेयर रहता है लगभग 25-30 क्वेश्चन। फिर 25-30 क्वेश्चन साइंस रहता है। 10 क्वेश्चन मैथ भी रहता है, और साइंस सोशल साइंस यही सब रहता है। फिर मेंस होता है। मेंस में 2 पेपर होता है। एक रहता है जीएस पेपर, जिससे मेरिट बनता है। दूसरा रहता है हिंदी, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें 30 नंबर लाना जरूरी रहता है। मेंस में इसमें करंट अफेयर नहीं रहता है, फिर वही जीके जीएस मतलब साइंस ज़्यादा रहता है। इसमें 10 या 15 क्वेश्चन मैथ भी रहता है, मैथ रीडिंग भी रहता है। अच्छा, और बस यही है। इसके बाद फिजिकल? हाँ, इसके बाद फिजिकल है। फिजिकल इसमें 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ने के लिए रहता है। उसके बाद हाई जंप है। हाई जंप लड़का के लिए 4 फीट है और लड़की के लिए 3 फीट है। एक पोस्ट में सार्जेंट का रहता है, उसमें उसका हाई जंप जो है, हाई जंप और लॉन्ग जंप दरोगा से थोड़ा ज़्यादा रहता है। जैसे दरोगा में 4 फीट है तो सार्जेंट के लिए 4.5 फीट का हाई जंप रहता है लड़का के लिए। लड़की के लिए सेम है, दरोगा और सार्जेंट दोनों के लिए। उसके बाद लॉन्ग जंप है, तो लॉन्ग जंप लड़का के लिए 12 फीट रहता है। अच्छा। और लड़की के लिए 9 फीट रहता है। अच्छा। फिर सार्जेंट के लिए लड़का में लॉन्ग जंप उसमें 15 फीट रहता है। लड़की के लिए मतलब दरोगा और सार्जेंट सेम ही है। ओके। और सर अगर आप बात करें कि
प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, तो इस एग्ज़ाम के लिए आपने क्या अप्रोच अपनाया था कि इस एग्ज़ाम को प्रीलिम्स के लिए ख़ास करके कि किस तरह से इसकी तैयारी करी थी आपने? इसके लिए सबसे पहले हम NCERT 6 से लेकर के 10 तक ऑल सब्जेक्ट पढ़े थे, बढ़िया से तैयारी की। उसके बाद 11 12 NCERT में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों को बढ़िया से पढ़े थे। उसके साथ साथ करंट अफेयर के लिए हम शुरू से ही मतलब तैयारी कर दे, क्योंकि पीटी में जो है करंट अफेयर बहुत मायने रखता है, 25 से 30 क्वेश्चन करंट का रहता है, तो उसका हम बहुत बढ़िया से तैयारी किए थे। मतलब कुछ लेक्चर भी देखते थे, उसके बाद मैगजीन वगैरह देखते थे, बस यही है। अच्छा सर, जैसे कि इसमें ऐसा भी कहा जाता है करंट का तो रोल बहुत बड़ा हो जाता है, तो करंट के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, तो आपने कोई बुक फॉलो करा हो या फिर कोई टेस्ट सीरीज जिससे आपको हेल्प मिला हो, जैसे एजुटेरिया की है और भी सारी है, तो इसके लिए आपने कोई रेफरेंस बुक लिया था? हाँ, हम एडुटेरिया का 6 मंथ का आता है वो वाला लिए थे। उसके साथ उत्कर्ष क्लासेस का हम मतलब लेक्चर गौरव सर का ऑनलाइन हम 2020 से ही अभी तक लगातार देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं उनका करंट। ओके, आपने बड़े अच्छे समझाया ये प्रीलिम्स में आपने किस तरह से तैयारी की। NCERT आपने पूरा पढ़ा, उसके बाद करंट के लिए आपने एजुटेरिया और उत्कर्ष क्लासेस को रेफरेंस दिया था। और अगर आप बात करें मेंस की, तो मेंस में 2 पेपर होते हैं, पहला होता है हिंदी जो क्वालिफाइंग नेचर होता है, और दूसरा GS होता है। तो हिंदी के लिए अगर बात करें तो हिंदी में बच्चा क्या पढ़ लेगा, या फिर आपने क्या पढ़ा कि हिंदी बस क्वालिफाई हो जाए? ये हिंदी के लिए तो हम बस वही एक पुराना सा बुक था कोई व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का, वही पढ़े थे। लेकिन उससे मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, गद्यांश को पढ़ करके बनाना होता था। तो लगभग में सब लड़का उसमें हिंदी में पास कर गया होगा। हमको भी 75 नंबर आया है। अच्छा, अगर अब मेंस की बात करें जिसमें कि काफ़ी डीपली पूछा जाता है, तो मेंस के लिए एक अलग स्ट्रेटजी भी तैयार करते हैं बच्चे, तो मेंस के लिए आपकी रणनीति क्या थी, किस अप्रोच पे आपने काम किया था? ये मेंस के लिए इसमें पीटी और मेंस में बस इतना अंतर है कि इसमें मेंस में करंट अफेयर नहीं रहता है, उनके जगह मैथ रीजनिंग रहता है। लगभग 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग रहता है। तो मैथ रीजनिंग तो मतलब वही सब जो पहले से पढ़े थे रेलवे के लिए, वही सब काम में आ गया। और जीके जीएस के लिए सब वही NCERT जो पढ़े थे मेन पीटी के लिए वही काम में आ गया। फिर कुछ बेसिक बुक सब है, वो सब जैसे लूसेंट तो सबके लूसेंट है, क्रोन है, ये सब पढ़े थे। कुछ लेक्चर भी देखे थे और कुछ ऑनलाइन क्लास भी किए थे। ऑनलाइन क्लास कहाँ से किए थे? ऑनलाइन क्लास हम पटना से ही किए थे और ऑफलाइन भी पटना से किए थे। हम 2020 में पहले ऑनलाइन ही क्लास पटना से किए थे, फिर ऑफलाइन जाकर करने लगे थे। अच्छा, ऑफलाइन कहाँ पर किया था आपने? राहुल सर है, विद्या एजुकेशन में राहुल सर, वहाँ से ऑफलाइन क्लास किए थे। अच्छा, रीजनिंग के लिए? नहीं, जीके जीएस के लिए। अच्छा। और ऑनलाइन क्लास तो आपने किया ही था, तो इसके लिए आपने पूरी NCERT पे जोर रखा अभी तक, मेंस तक? हाँ बिल्कुल। हाँ, NCERT 6 से लेकर के 10 तक ऑल सब्जेक्ट, फिर 11 12 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 3 बुक 11 12 का बढ़िया से सब पढ़े हैं। बस इतना अगर कोई बच्चा कर ले तो फिर इसका मेंस निकल सकता है? हाँ, अगर NCERT आप 6 से लेकर के 10 तक ऑल सब्जेक्ट, फिर 11 12 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। अच्छा, हेल्प बुक में आपको लूसेंट और क्राउन? वो लूसेंट है, क्राउन है, मतलब ये भी पहले NCERT आप पढ़ लीजिए, उसके बाद लूसेंट पढ़िए, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। और ये तो पूरा मेंस था, लेकिन अब बात करते हैं पीटी के जो क्वालिफाइंग नेचर होता है, तो उसमें क्वालिफाइंग नेचर तो होता है बट बहुत सारे बच्चे वहाँ पर फेल हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे लाइटली ले लेते हैं। तो आपने क्या खास तैयारी करी थी? आपके अनुसार बच्चे कहाँ गलती कर जाते हैं कि पीटी नहीं हो पाता है? देखिए, पीटी में जो है इसमें हम तो बहुत गलती किए, हम भी मतलब थोड़ा से चूक रहे थे, लेकिन लास्ट में मेरा हो गया। लेकिन पीटी के यही बोलना चाहेंगे कि मतलब जब आप पीटी का एग्ज़ाम दे, मतलब पीटी जो होता है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे देते हैं, तो उसके बाद से ही अब जो है थोड़ा समय ग्राउंड पर भी दीजिए, नहीं तो लास्ट में क्या होता है कि मतलब समय कम मिलता है तो बहुत लड़का सब इसमें फिजिकल में छट जाते हैं, अच्छा नंबर ला करके फिजिकल में छट जाते हैं। और पीटी के लिए आप नए बच्चे को क्या कहना चाहेंगे कि वो शुरू से ही दौड़ लगाना शुरू कर दे या फिर एग्ज़ाम हो जाए तब? नहीं, कम से कम प्रीलिम्स देख करके उसके बाद ग्राउंड पर जाइए, तब लगभग में हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई बात, लेकिन उस तैयारी के दौरान जब आप प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हो, उस दौरान टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा मायने रहता है?
ये टेस्ट सीरीज बहुत मायने रखता है। आप सेट घर पर भी बना सकते हैं या ऑनलाइन भी दे सकते हैं या कहीं कोचिंग संस्थान में जाकर भी दे सकते हैं। टेस्ट देने से क्या होता है कि मतलब रिवीजन होते रहता है, बार बार वो क्वेश्चन सब याद रहता है कि हाँ ये टेस्ट में आया था, वो याद रह जाता है, बहुत रिवीजन ही हो जाता है उससे। ओके देना चाहिए टेस्ट सीरीज। ओके। और कोई अगर नया बंदा अभी दारोगा की तैयारी करने को सोच रहा है, जैसे अभी उसने तैयारी स्टार्ट नहीं की है या फिर कोई जो नया स्टार्ट किया है, तो उसके लिए आपकी क्या मैसेज है कि वो कौन सा बुक सबसे पहले उठाएं और पढ़ना स्टार्ट कर दें? देखिए, सबसे पहले उनको बोलेंगे NCERT 6 से लेकर 10 तक ऑल सब्जेक्ट पढ़िए बढ़िया से। उसको बार बार पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। उसके बाद फिर 11-12 का NCERT जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 3 सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़िए। फिर उसके बाद कोई सा बुक लूसेंट है, क्रोन है, उसको पढ़िए। उसके बाद हो सकता है तो आप कोचिंग अगर कहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो बढ़िया जगह, तो कोचिंग संस्थान में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो कम से कम NCERT तो पढ़िए 6 से 10 तक, फिर 11-12 पढ़िए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। उसके बाद कोई सा बुक लूसेंट है, क्रोन है, सबको पढ़िए, आराम से हो जाएगा। ओके। और अगर आप बात करें आपके बारे में, तो आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है कि दारोगा तक रुकना है या फिर आगे BPSC UPSC के लिए तैयारी करनी है? हम दारोगा से पहले BPSC का तैयारी शुरू किए थे और मेरा एम है कि मतलब BPSC में बढ़िया पोस्ट मिल जाए। वैसे तो पुलिस विभाग से हम मतलब बहुत उससे आकर्षित हुए थे, तो अगर DSP वगैरह का पोस्ट मिल जाएगा तभी BPSC में जाएंगे, अगर और दूसरा कोई पोस्ट पर नहीं जाएंगे। दारोगा ही बेस्ट है। तो सर हम दुआ करते हैं कि आप बहुत जल्द अपने मुकाम को पाए और इसी जगह पर फिर से बैठकर आपका DSP बनते हुए आप वहीं फिर से इंटरव्यू करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा इस इनर्जेटिक सेशन से। मिलेंगे एक और इनर्जेटिक सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।